ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात में सर्व पापात प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले सोमनाथ महादेव और उनके दर्शन करने से, स्पर्श करने से क्षय रोग और कुष्ठ रोग का निवारण होता है और अभिष्ट कामना की सिद्धि होती है। मल्लिकार्जुन शिवलिंग श्री शैलम में है, आंध्र प्रदेश में। जननी गर्भ संभोतम कष्टम नापनोति वही पुनः, धन की प्राप्ति होती है इनका दर्शन और पूजन करने से, रोगों से मुक्ति, सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग जो कि सभी लोग जानते, उज्जैन महाकाल का दर्शन करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही हैं। अगर आप ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं तो ममलेश्वर का भी दर्शन जरूरी है, तब जाकर के एक ज्योतिर्लिंग पूर्ण मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्थित है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। मातृगर्भ वशेन ही, माँ के गर्भ में पुनः आगमन नहीं होता है, सृष्टि में पुनः आगमन नहीं होता है जो भी ममलेश्वर ओमकारेश्वर का दर्शन करता है। भीमाशंकर जो कि डाकिनी में है, महाराष्ट्र, दीनहीन तथा दुखियों के विपत्तियों का नाश करने वाले भीमाशंकर, इनका दर्शन मात्र से दीन और दुख नष्ट हो जाते हैं। विश्वेश्वर जो कि काशी विश्वनाथ के रूप में स्थित उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट के सानिध्य में, बगल में, और हजारों पाप करके पिशाच हो जाए व्यक्ति तो महाराज काशी के दर्शन, विश्वनाथ जी के दर्शन करने से वह प्रेत पिशाच योनि से छूट जाता है। संपूर्ण भोग तथा मोक्ष को फल देने वाले, दान देने वाले काशी विश्वनाथ भगवान। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे, नासिक महाराष्ट्र में स्थित जो भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन अथवा प्रणाम ही कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा लोक लोक में, पर्वत में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला, परलोक में मोक्ष देने वाला है त्र्यंबकेश्वर। आगे 9वां ज्योतिर्लिंग आता है वैद्यनाथ चिताभूमि, जो कि झारखंड प्रदेश में स्थित बाबा वैद्यनाथ सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुकवन में है, जो कि गुजरात प्रदेश में तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भी दर्शन सभी कामनाओं की पूर्ण होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर, सेतुबंध तमिलनाडु में स्थित पृथ्वी लोक पर रामेश्वर महादेव की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग और मोक्ष को प्रदान देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को
पूर्ण करने वाला। और कहते हैं जो भी गंगा जल से भगवान महादेव रामेश्वर महादेव शिवलिंग को स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग आता है घुसमेश्वर, जो कि शिवालय में महाराष्ट्र में स्थित। इनका दर्शन पूजन करने मात्र से ही सुख की वृद्धि होती है, अनेक कामनाएं पूर्ण होते हैं। बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय। और द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको पशुपति नाथ का जरूर दर्शन करना चाहिए। और तत्पश्चात भगवान केदारनाथ का तो जरूर दर्शन करना चाहिए। साथ ही अल्मोड़ा जनपद में स्थित जागेश्वर शिवलिंग का जब दर्शन करते हैं तब जाकर के आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप द्वादश ज्योतिर्लिंग कर लीजिए दर्शन, लेकिन अगर आप अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर शिवलिंग का दर्शन नहीं करते हैं और पशुपति नाथ नेपाल काठमांडू में पड़ता है, अगर वहां दर्शन नहीं करते हैं तो आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का कोई फल नहीं। इसलिए अवश्य दर्शन करना चाहिए और